जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की बहुत ही प्यारी, अद्भुत, दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। लड्डू गोपाल के लिए आपके हृदय का प्यार और भी गहरा हो जाएगा, मन का विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों आप सभी से निवेदन करूंगी कि आज की इस लीला कथा को आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है लखनऊ में रहने वाली मलिका चंद्रा जी ने। मलिका जी हमसे कहती हैं कि मैं जब छोटी थी और अपने मम्मी पापा के साथ अपने नाना जी के घर जाया करती थी, तब मैंने मेरी नानी को, मामी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखा था। मेरी मम्मी हमें बताती थी कि जब वो बहुत छोटी थी तभी से मेरी नानी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती है, और हम सभी जब नाना जी के घर जाते थे तो लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश हो जाते थे। हम देखा करते थे कि मेरी मामी, मेरी नानी कितने प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं, उन्हें स्नान करवा रही हैं, उन्हें भोग लगा रही हैं। ये सब देखकर हमें बड़ा ही आश्चर्य होता था। और अब हम जब नानी के घर जाया करते थे तो हम भी नानी से लड्डू गोपाल को स्नान करवाने की, उनका श्रृंगार करने की, उन्हें वस्त्र पहनाने की जिद करते थे। पर हम बहुत छोटे थे, इसलिए मेरी नानी हमें लड्डू गोपाल को स्पर्श करने नहीं देती थी। जब हमें पता चलता था कि हमें नाना जी के घर जाना है तो मन उत्साह से भर जाता था। वहाँ लड्डू गोपाल हैं, हम लड्डू गोपाल के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे। और सच कहूँ तो सबसे उत्साह तो हमें यह सोचकर होता था कि लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाया जाता है, तरह तरह की फल मिठाइयों का भोग लगता है, तो हमें तरह तरह की फल मिठाइयाँ और भी बहुत सारी चीजें खाने को मिलती थी। बच्चों का स्वभाव होता है वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा आकर्षित होते थे। शायद इसी वजह से हमें लड्डू गोपाल और भी अच्छे लगते थे। पर जब हम थोड़े बड़े हो गए और नाना जी के घर जाते थे तो नानी के साथ, मामी के साथ लड्डू गोपाल को स्नान करवाते थे, उन्हें वस्त्र धारण कराते थे, उनका श्रृंगार करते थे। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, हम बाल गोपाल के लिए अपने मन में लगाव महसूस करने लगे। धीरे धीरे बाल गोपाल के लिए मेरे मन का प्रेम बहुत गहरा हो गया। मैं बड़ी हुई, मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई। मैं अपने मायके में ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, पर ससुराल जाने के बाद मैं अचानक से अकेली हो गई थी। बहुत अकेला महसूस करती थी। मेरी सासू माँ, ससुर जी हमारे पैतृक गांव में रहते थे। लखनऊ में मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ लखनऊ में रहने लगी। और इसी दौरान मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए प्रेम और भी गहरा हो गया। मैं मोबाइल पर लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई तरह तरह की वीडियो देखा करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा, श्रृंगार का वीडियो देखती थी तो मुझे वो सारी चीजें बहुत याद आती थी जो कभी मैं अपने नाना जी के घर अपने लड्डू गोपाल के साथ किया करती थी। लड्डू गोपाल के साथ व्यतीत किया गया हर एक क्षण, हर एक पल मुझे बहुत याद आता था। तभी मेरे मन में यह भाव आया कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल को लेकर आऊं और उनकी सेवा करूं, तो मेरा मन भी लगा रहेगा और मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। उसके बाद मैंने यह बात अपने हस्बैंड को बताई तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, अगर तुम ठाकुर जी की सेवा अच्छे से कर सकती हो तो तुम करो, इसमें भला मुझे क्यों आपत्ति होगी। मलिका जी कहती हैं कि मैंने इस बारे में अपने मम्मी से भी बात की। मेरी मम्मी ने भी मुझसे यही कहा कि अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है, अगर तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हो तो तुम जरूर करो, लड्डू गोपाल को लेकर आओ। फिर मैं हमारे घर एक प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल को लेकर आई और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करने लगी। मलिका जी कहती हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर कभी लड्डू गोपाल आएंगे। मैं बाल गोपाल को हमारे घर विराजित कर उनकी सेवा करूंगी, पर यह मुझ पर बाल गोपाल की कृपा है जो उन्होंने मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दिया। धीरे धीरे समय बीतता रहा। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी बेटी का जन्म हुआ। लड्डू गोपाल को मैं अपना पुत्र मानकर अपने घर लेकर आई थी और मैं अपनी बेटी से भी हमेशा कहा करती थी कि ये तुम्हारे भैया हैं। अब मेरी बेटी लगभग 4 वर्ष की हो गई थी। यह घटना पिछले साल जनवरी के महीने की है। मेरी दीदी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया गया पर कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था। उनके पेट में कुछ दिक्कत थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था, पर डॉक्टर ने यह सलाह दी कि बेहतर इलाज के लिए इन्हें हैदराबाद ले जाना होगा, जहां पेट के इलाज के लिए बहुत अच्छा
अच्छा अस्पताल मौजूद है। पर सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि दीदी अगर हैदराबाद जाएगी और उनका वहाँ ऑपरेशन होगा तो उनके साथ किसी महिला का होना आवश्यक था, क्योंकि मेरे जीजा जी को महिला वार्ड में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। मल्लिका जी कहती हैं कि जैसे मेरी सासू माँ ससुर जी हमारे पैतृक गांव में रहते थे, ठीक उसी तरह मेरी दीदी की सासू माँ उनके जेठ जेठानी के साथ पैतृक गांव में रहते थे। और मेरी मम्मी की भी उम्र हो गई थी, वो भी मेरी दीदी के साथ हैदराबाद नहीं जा पाती। दीदी के साथ हैदराबाद कौन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा समय लग सकता था और यह हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी। फिर मैं अपने मम्मी से बात की और हमने यह निश्चय किया कि मेरी बेटी मेरी मम्मी के पास कुछ दिनों के लिए रहेगी और मैं अपने दीदी और जीजा जी के साथ हैदराबाद जाऊंगी। पर यहाँ एक और समस्या थी कि अगर मैं हैदराबाद जाऊं तो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। मेरी मम्मी की उम्र हो गई, वो मेरी बेटी को संभालेगी या लड्डू गोपाल की सेवा करेगी, उनसे इतना सब कुछ नहीं हो पाता। तब मेरी दीदी की बेटी, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी, वो कहती है कि मौसी आप परेशान मत होइए, आप अपने लड्डू गोपाल मुझे देकर जाइए, मैं उनकी सेवा करूंगी और आप मेरी मम्मी के साथ हैदराबाद जाइए। मल्लिका जी कहती हैं कि मेरे मन में बहुत संकोच था, इतनी छोटी सी बच्ची क्या मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएगी, क्या वो सब कुछ ठीक से कर पाएगी। पर मैं क्या करती, मजबूर थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने दीदी की बेटी को लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी संपूर्ण विधि अच्छे से समझा दी और उसे सब कुछ बहुत अच्छे से बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, सुबह उन्हें कैसे जगाना है, कैसे स्नान करवाना है, उनका श्रृंगार कैसे करना है, 4 पहर का भोग कब कब लगाना है, रात को उन्हें कब सुलाना है। सब कुछ एक एक चीज मैंने अपनी दीदी की बेटी को बहुत अच्छे से समझा दिया। और मेरी दीदी की बेटी, जिसका नाम चंचल है, उसने मुझसे यह कहा कि मौसी अब परेशान क्यों होती है, मैं तो आपके घर आते जाते रहती हूँ ना, मैंने देखा है आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं, मैं सब कुछ अच्छे से कर लूंगी। मल्लिका जी कहती हैं कि उसके बाद मैं अपनी दीदी और जीजा जी के साथ हैदराबाद चली गई और मेरे लड्डू गोपाल को अपनी दीदी के घर चंचल के पास रख कर आई। लड्डू गोपाल की पोशाकें, उनकी श्रृंगार का सामान, साथ ही साथ लड्डू गोपाल की जरूरत की सारी चीजें मैं अपनी दीदी के घर चंचल को देकर आई थी। हैदराबाद पहुंचकर मेरी दीदी का चेकअप हुआ, सारा टेस्ट हुआ, उसके बाद रिपोर्ट आया। इन सब चीजों में 2-3 दिन गुजर चुका था। दीदी को अगले 5 दिनों तक का दवा दिया गया और यह कहा गया कि 5 दिनों के बाद ऑपरेशन किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर हमें हैदराबाद में 12-14 दिन लगने वाला था। अब इतनी दूर हम इलाज करवाने गए थे तो रुकना तो था ही, पर मैं अपनी छोटी सी बेटी को अपने मम्मी के पास छोड़कर आई हूँ, जिसकी मुझे बहुत चिंता लगी रहती थी। वैसे तो मेरी बेटी अपनी नानी के पास आराम से रह रही थी, पर फिर भी मेरे मन में मेरी बेटी के लिए चिंता होती थी और साथ ही साथ मेरे लड्डू गोपाल की चिंता तो मुझे और भी ज्यादा होती थी, क्योंकि लड्डू गोपाल को मैं अपनी दीदी की बेटी चंचल के पास छोड़कर आई हूँ, जो खुद बहुत छोटी है। प्रत्येक दिन मैं चंचल को कॉल करके लड्डू गोपाल के बारे में पूछा करती थी। हर समय मैं चंचल को कॉल करके पूछती थी कि तुमने भोग लगाया ना, या लड्डू गोपाल को सुलाया है ना, या फिर लड्डू गोपाल को स्नान तो करवाया है ना। और चंचल भी लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से कर रही थी। वो मुझे खुद बताती थी कि मौसी मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया है, उन्हें भोग लगाया है, मैंने लड्डू गोपाल को ये सारी चीजों का भोग लगाया है। तो कहीं न कहीं मैं संतुष्ट थी कि चंचल अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। ऐसे ही समय बीतता रहा। अगले दिन मेरी दीदी का ऑपरेशन होने वाला था और उस दिन चंचल से मेरी बात हुई। चंचल मुझसे कहती है कि मौसी आपके लड्डू गोपाल ना थोड़े काले पड़ चुके हैं। मैं चंचल से कहती हूँ कि अरे ऐसे कैसे, अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए और इतनी जल्दी मेरे कान्हा काले कैसे हो गए। तब चंचल मुझसे कहती है कि हाँ मौसी सच कह रही हूँ, मुझे ना लड्डू गोपाल थोड़े काले लग रहे हैं। बताइए ना लड्डू गोपाल को सुंदर कैसे बनाते हैं, लड्डू गोपाल को कैसे चमकाते हैं। मल्लिका जी कहती है कि मैं चंचल से कहती हूँ कि नहीं नहीं मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही बहुत चमक रहे हैं, और वैसे भी जब मुझे महसूस होता है ना कि मेरे कान्हा थोड़े काले पड़ रहे हैं, तब मैं उन्हें शक्कर से और दही से अच्छे से स्नान करवाती हूँ और मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल चमक जाते हैं। मल्लिका जी कहती है कि ये सारी बातें मेरी और चंचल के बीच उस दिन हुई थी और अगले दिन मेरी दीदी का ऑपरेशन हुआ। फिर डॉक्टर ने बताया कि अगले 1-2 दिनों में दीदी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। पर उसके अगले ही दिन मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मल्लिका जी कहती हैं कि मेरी दीदी का ऑपरेशन हो चुका था। रात को मैं अपनी दीदी के पास ही रुकती थी और मेरे जीजा जी होटल में चले जाते थे जहां हम लोगों ने कमरा लिया था। उसी रात लगभग 1-1:30 बजे मैं लेटी हुई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी पर मैं सो नहीं पा रही थी, क्योंकि पता नहीं दीदी को कब किस चीज की जरूरत हो। यह सोचकर मुझे दीदी की तरफ ध्यान रखना पड़ता था। पर इसी बीच पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और तभी मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा। मैं अपने सपने में देख
देखती हूँ कि मैं किसी जंगल में हूँ। मेरे चारों ओर आसपास पेड़ पौधे हैं, जंगल ही जंगल है। बहुत सारी गायें हैं जो मेरे आसपास चर रही हैं और वहीं एक छोटा सा बच्चा लगभग 3-4 साल का, मेरी बेटी की ही उम्र का, मेरे पास आकर खड़ा है। पर वह बच्चा मुझसे कुछ बोल नहीं रहा। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं उसे पहचानती हूँ या नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने उसे पहले कभी देखा भी है या नहीं। पर पता नहीं क्यों मैं उस बच्चे से बात करना चाहती थी, पर वह बच्चा मुझसे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। ऐसा लग रहा था मानो वो बच्चा मुझसे काफी गुस्सा हो। बार बार वो अपना मुंह दूसरे ओर घुमा रहा था। मैं उससे कुछ भी कहने की कोशिश कर रही थी तो वो मेरी ओर देख भी नहीं रहा था। मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरा हाथ झटक देता है। और मुझे भी यह नहीं पता कि मैं उस बच्चे से क्यों बात करना चाहती थी, क्या बात करना चाहती थी। पर वो बच्चा ना मुझसे बात कर रहा था, ना ही कुछ कह रहा था, बस गुस्से में मुंह फुलाए मुझसे दूर भाग रहा था। मल्लिका जी कहती हैं कि कुछ ही समय के लिए मैंने यह महसूस किया था, मैंने यह सारी घटनाएं अपने सपने में देखी थी। और तभी एकाएक मेरी नींद खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। आंखें खोलकर जब मैं इधर उधर देखती हूँ तो पाती हूँ कि मैं अस्पताल में हूँ। मेरे आसपास न जंगल है, ना ही कोई छोटा सा बच्चा है, ना ही पेड़ पौधे हैं, ना ही कोई गाय है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है, मेरे सपने का क्या मतलब है, आज मैंने ऐसा सपना क्यों देखा। घड़ी की ओर देखती हूँ तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। मैं अपनी दीदी के पास गई तो वो गहरी नींद में सो रही थी। मैं दोबारा जाकर सोने की कोशिश करने लगी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार उस बच्चे को याद कर रही थी, अपने आसपास के माहौल को याद कर रही थी। बार बार मुझे वो जंगल, वो पेड़ पौधे, वो गाय याद आ रही थी। ऐसे ही बैठे बैठे सुबह हो गई। उस दिन डॉक्टर ने बताया कि दीदी अब ठीक है, दूसरे दिन अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। अब यह सुनकर हमें बहुत राहत महसूस हुई। 10-12 दिन बीत चुके थे, हम घर से बाहर थे। मेरी छोटी सी बच्ची मेरी मम्मी के पास थी, मेरे लड्डू गोपाल चंचल के पास थे। मुझे अपने दोनों बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। अपने मम्मी को कॉल करके मैंने यह बात बताई और आंखें बंद करके मैंने अपने कान्हा से कहा, हे कान्हा, बस अब 2 दिन और फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। मल्लिका जी कहती हैं कि उस रात मेरे साथ एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। 2 दिनों से मैं लगातार सोई नहीं थी, बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि अभी दिन में तुम्हारे जीजा जी मेरे पास है तो तुम एक काम करो, तुम होटल चली जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, सो जाना। फिर मेरे जीजा जी मेरे दीदी के पास रुके और मैं होटल आराम करने के लिए चली गई। खाना खाकर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई और जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तभी मैंने एक चकित कर देने वाला सपना देखा। मैंने अपने सपने में आज फिर से उसी छोटे से बच्चे को देखा। वो बच्चा आज भी अपना मुंह फुलाए वैसे ही मेरी ओर देख रहा था। आज भी वो बच्चा मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ना मुझसे बात कर रहा था, ना ही मुझसे कुछ कह रहा था। मैं बार बार उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उससे कुछ कहना चाहती थी, पर ना वो मुझसे बात करना चाहता था, ना ही मेरी ओर देख रहा था। मल्लिका जी कहती हैं कि कल के सपने में मैंने अपने आप को किसी जंगल में देखा था। मैंने देखा था कि मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, गैया चर रही है और वो बच्चा उस जंगल में है। मैं भी उस बच्चे के साथ जंगल में ही हूँ, पर आज मैं उस बच्चे को हमारे घर में देखती हूँ। वो बच्चा हमारे घर के हॉल में दरवाजे के पास खड़ा है। मैंने उस बच्चे से बात करना चाहा और तभी वो बच्चा दौड़ते हुए हमारे घर की मंदिर की ओर भागता है। और तब मैं क्या देखती हूँ कि मंदिर में हमारे लड्डू गोपाल विराजित है। पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को जिस अवस्था में देखा था उसे देखकर मैं दंग रह गई। लड्डू गोपाल पूरी तरह से दही में सने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल को किसी ने दही में स्नान करवाया हो, पर ना ही उन्हें पानी से धुलाया गया था, ना ही स्वच्छ किया गया था। अभी तक लड्डू गोपाल पूरी तरह से दही में सने हुए थे। इस अवस्था में अपने बाल गोपाल को देखकर मैं पूरी तरह से आश्चर्य थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल ऐसे दही में सने हुए क्यों हैं। और मैं अपने सपने में यह भी सोच रही थी कि मैंने तो लड्डू गोपाल को दही में स्नान नहीं करवाया है, फिर मेरे कान्हा की ऐसी अवस्था क्यों है। वो बच्चा दौड़कर जाकर लड्डू गोपाल के पास खड़ा हो जाता है। वो मुझसे बात तो नहीं करता पर इशारा करके लड्डू गोपाल की ओर दिखाता है। पिछले 2 दिनों से मैं चाहकर भी उस बच्चे से बात नहीं कर पा रही थी। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, पर पता नहीं कैसे अचानक से मेरे मुंह से आवाज निकलती है। मैं उस बच्चे से कहती हूँ, अरे क्या हुआ, तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो और मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तभी वह बच्चा अचानक से बोल पड़ता है। वो मुझसे कहता है, इधर देखो, इधर क्या अवस्था है आपके लल्ला की। प्रत्येक दिन आपके लल्ला को दही से रगड़कर नहलाया गया है, शक्कर से रगड़कर नहलाया गया है। मैया ओ मैया, तुझे पता नहीं है तेरे लल्ला को दर्द नहीं होती क्या? शक्कर से रगड़कर नहलाते हो, प्रत्येक दिन दही से स्नान करवाते हो। देख ले मैया, देख ले, तेरा लल्ला बहुत गुस्सा है और ऐसे प्रत्येक दिन अगर दही से स्नान करवाएगी ना, अपने कान्हा को शक्कर से रगड़ रगड़ कर नहलाएगी ना, तो देख लेना
लेना, तेरा कान्हा तुझे छोड़कर वृंदावन चला जाएगा, फिर तू बैठकर रोती रहना। यह कहकर वह बच्चा गुस्से में दूसरी ओर अपनी मुंह घुमा लेता है और दूसरी ओर देखने लगता है। मल्लिका जी कहती हैं कि ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ से किसी बात की शिकायत कर रहा हो, अपनी माँ से रूठकर गुस्सा हो गया हो। मैं उस छोटे से बच्चे से बात करना चाहती थी, उससे कुछ कहना चाहती थी, उसे मनाना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों अचानक से वह बच्चा कहीं अदृश्य हो जाता है। मैं अपने सपने में देख पाती हूँ कि वह बच्चा हमारे घर के आसपास कहीं भी नहीं था, ना मैं उसे देख पा रही थी। मैं इधर उधर चारों ओर बच्चे को ढूंढने लगती हूँ, तभी मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ और अब तो मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे घर में विराजित लड्डू गोपाल को मैंने इस अवस्था में क्यों देखा। लड्डू गोपाल दही में सने हुए क्यों थे और वो बच्चा कौन था? क्यों वो बच्चा मुझसे यह कह रहा था कि मेरे कान्हा गुस्सा हो जाएंगे और मुझे छोड़कर वृंदावन चले जाएंगे? मैं बहुत उदास हो गई, दुखी हो गई, मेरी आंखों में अपने आप आंसू बहने लगे, मन बहुत घबरा रहा था। तभी मैंने अपनी दीदी की बेटी चंचल को कॉल किया और उससे पूछा कि लड्डू गोपाल कैसे हैं। चंचल मुझसे कहती है कि मासी आपके लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही आपके लड्डू गोपाल को दोपहर को आराम करने के लिए सुला दिया है। मल्लिका जी कहती हैं कि चंचल की बात सुनकर लड्डू गोपाल के बारे में जानकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई और मैं चंचल से कुछ भी नहीं बोली। वापस मैं अपनी दीदी के पास अस्पताल चली गई और अगले दिन मेरी दीदी को डिस्चार्ज किया गया। फिर हम घर के लिए निकल गए। मेरी दीदी जीजा जी के साथ मैं सीधे उनके घर गई, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल को अपनी दीदी के घर से लेकर अपने घर वापस आना था। दीदी के घर पहुँचते ही मैं चंचल से कहती हूँ कि लड्डू गोपाल कहाँ है, चलो मुझे उनसे मिलना है, उनके दर्शन करने हैं। तभी चंचल मुझसे कहती है कि मासी आप अपने लड्डू गोपाल को देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगे। मल्लिका जी कहती है कि मैं बिल्कुल आश्चर्य थी। आश्चर्य होकर चंचल की ओर देखती हूँ और मैं उससे कहती हूँ कि क्यों, पहचान क्यों नहीं पाऊंगी? तभी चंचल मुस्कुराते हुए कहती है कि आपके लिए सरप्राइज है। मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि आपके लड्डू गोपाल काले पड़ गए हैं, तो मैंने पूरी तरह से आपके लड्डू गोपाल को चमका दिया है। मल्लिका जी कहती है कि चंचल की बात सुनकर मैं एकदम से आश्चर्य हो गई। मेरे लड्डू गोपाल काले कैसे पड़ सकते हैं और चंचल ने उन्हें कैसे चमकाया? ये क्या कह रही है चंचल? तभी चंचल कहती है कि मासी आप यहीं रुको, मैं आपके कान्हा को लेकर आती हूँ। और ये कहकर चंचल अपने घर के मंदिर में चली जाती है। तभी थोड़ी देर में वो हमारे लड्डू गोपाल को गोद में लेकर वापस मेरे पास आती है। मेरे गोद में कान्हा को देते हुए कहती है, ये देखिए मासी आपके कान्हा कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है मासी, लड्डू गोपाल को मैंने पिछले 3 दिनों से खूब रगड़ रगड़ कर स्नान करवाया है। मैंने आपसे पूछा था ना कि लड्डू गोपाल को कैसे चमकाते हैं और आपने कहा था कि दही शक्कर से चमकाते हैं, तो मैं पिछले 3 दिनों से लड्डू गोपाल को दही शक्कर से रगड़ रगड़ कर स्नान करवा रही थी। देखो देखो मासी, अब आपके कान्हा बिल्कुल भी नए हो गए हैं, बिल्कुल चमक रहे हैं। मल्लिका जी कहती हैं कि चंचल की बात से मैं एकदम चौंक गई थी। पिछले 3 दिनों से चंचल लगातार मेरे लड्डू गोपाल को दही शक्कर से रगड़ रगड़ कर नहला रही थी। मेरे कान्हा तो बिल्कुल भी काले नहीं थे और अगर चंचल को ऐसा महसूस भी हुआ तो पिछले 3 दिनों से लगातार लड्डू गोपाल को दही शक्कर से रगड़ कर नहलाया। चंचल ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो अपने कान्हा को महीने में एक बार ही दही से स्नान करवाती हूँ। तभी पता नहीं कैसे मुझे अपने सपने की याद आई, उस बच्चे की याद आई जो मुझे मेरे सपने में दही शक्कर से सने हुए मेरे लड्डू गोपाल को दिखा रहा था और यह कह रहा था कि अगर प्रतिदिन ऐसे ही दही से स्नान करवाओगे ना, शक्कर से रगड़ोगे ना, तो कान्हा गुस्सा हो जाएंगे और वृंदावन चले जाएंगे। मल्लिका जी कहती है कि तभी मेरे मन में अचानक यह भाव आया कि वह बच्चा कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल ही थे। उनके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। वो लगातार 2 दिनों तक मेरे सपने में आए। वो मुझे गुस्सा दिखा रहे थे, मुझे आभास करा रहे थे कि उनके शिव विग्रह के साथ यहाँ क्या हो रहा है। पर जब मैं उनके गुस्से को, उनके इशारे को समझ नहीं पाई, तब कान्हा साक्षात मेरे सपने में आए और मुझे अपने श्री विग्रह की ऐसी दशा दिखाई और उन्होंने यह भी कहा कि कान्हा के साथ अगर ऐसा करोगे तो लड्डू गोपाल गुस्सा हो जाएंगे, आपके लाला गुस्सा हो जाएंगे और गुस्सा होकर वृंदावन चले जाएंगे। मल्लिका जी कहती हैं कि पूरी घटना को समझते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ये समझ पाई थी कि पूरी घटना क्या है। इधर चंचल प्रत्येक दिन मेरे लड्डू गोपाल को दही से, शक्कर से रगड़ रगड़ कर स्नान करवाती थी और उधर मेरे कान्हा गुस्से में मेरे सपने में आते थे, मुझे समझाना चाहते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। मल्लिका जी कहती हैं कि मैं रोने लगती हूँ, कान्हा को सीने से लगा लेती हूँ। लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला को महसूस कर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा था, प्रफुल्लित हो रहा था।
था और साथ ही साथ कान्हा के लिए मुझे बहुत दुख भी हो रहा था। लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर मुझे इतना रोते देखकर सभी यही सोच रहे थे, सबको यही लग रहा था कि इतने दिनों के बाद मैं अपने कान्हा से मिली हूँ तो भावुक हो रही हूँ। सभी मुझे चुप करा रहे थे। तभी मैंने अपने सपने की बात सभी से कही। मेरे सपने की बात जानकर सभी आश्चर्य थे। चंचल हैरान थी, मुझसे कहने लगी कि मासी ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझसे भूल हो गई मासी। पर मैं तो बस कान्हा को और भी सुंदर बनाना चाहती थी, जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है मासी। मल्लिका जी कहती हैं कि मैं चंचल को सीने से लगा लेती हूँ, उसे शांत करवाती हूँ, चुप करवाती हूँ। मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा, तुम्हारे भाव सच्चे थे, आज तुम्हारे भाव की वजह से कान्हा ने मुझे दर्शन दिए हैं। मैं इतने वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, पर आज तुम्हारी वजह से कान्हा साक्षात मेरे सपने में आए, मुझे माँ होने का एहसास करवाया, मुझे सपने में दर्शन दिए। मल्लिका जी कहती हैं कि उसके अगले दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर घर वापस आ गई। मैं ये समझ चुकी थी कि मेरे कान्हा मेरी भक्ति को स्वीकार कर चुके हैं, कान्हा ने मेरी सेवा को स्वीकार कर लिया है। इस घटना को लगभग 1.5 वर्ष बीत गए हैं। आज भी लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित है। बाल गोपाल का ध्यान मैं बिल्कुल एक शिशु के समान रखती हूँ। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि मेरे कान्हा आज भी मेरे साथ है और मैं अपने कान्हा से बस ये प्रार्थना करती हूँ कि हे लड्डू गोपाल, ऐसे ही आजीवन मेरे साथ रहना, पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मल्लिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। लीला कथा के अंत में प्रत्येक दिन की भांति हाथ जोड़कर मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।